नमस्कार दोस्तों। युवावस्था, जवानी, हसीन ख्वाबों का समय होता है जब हर कोई सपनों में डूबता है और अपनी मंजिल को चुनने के लिए रास्ते भी खुद ही बनाता है। जी हाँ दोस्तों, युवावस्था में हम लोग फिल्मी हीरो हीरोइन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन्हें ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं की तरह नकल करते हैं, उन्हीं की तरह खाते पीते सोते उठते हैं, हम उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन एक फिल्मी हीरो या हीरोइन अपने जीवन में कितना संघर्ष करते हैं, क्या आप जानते हैं? सिल्वर स्क्रीन जिसे कहा जाता है, ख्वाबों की दुनिया कहा जाता है, वहां कितने ही नवयुवक आंखों में सपने लिए मुंबई का रुख करते हैं, लेकिन कितने सफल हो पाते हैं, कितने असफल। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी एक ऐसी ही पुस्तक के बारे में जो हमें एक ऐसी फिल्मी हस्ती से परिचय कराएंगी जो आपने सुना होगा, जिनके बारे में जुबाने यार मन तुर्की। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस पुस्तक के रचयिता हैं प्रबोध कुमार गोविल। जी हाँ, देख सकते हैं आप, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। ये जीवनी है साधना, अपने जमाने की सुप्रसिद्ध स्टार कलाकार। ये नायिका अपने समय में फिल्मी पर्दे पर बहुत देर तक चमकी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जीवनी लिखी है। प्रबोध कुमार जी ने इस पुस्तक में साधना जी के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा है जो हमारे दर्शक, साधना जी को प्यार करने वाले लोग नहीं जानते, या जो नए जो टैलेंट हैं, जो फिल्मी करियर बनाना चाहते हैं फिल्मों में, उन्हें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी कि यह पुस्तक पेपरबैक में 2020 में प्रकाशित हुई है। जुबाने यार मन तुर्की साधना शिवदासानी की जीवनी है और इनके रचयिता प्रबोध कुमार गोविल, जैसा मैंने बताया, बोधि प्रकाशन से आई है। मूल्य मात्र 150 रुपए, पृष्ठ 143। मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ आपको पहले तो इनके बारे में, प्रबोध कुमार जी के बारे में। इन्होंने उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, संस्मरण, फिल्म लेखन, समीक्षा, बाल साहित्य बहुत कुछ रचा है। 9 उपन्यास और कुल 9 उपन्यास, जी हाँ 9 उपन्यास इन्होंने रचे। कई संस्करण जिसके आए, अनुवाद हुआ, 3 कहानी संग्रह, 2 लघु कथा संग्रह, 3 नाटक, आत्मकथा के 3 खंड आ चुके हैं इनके। दिल्ली मुंबई में काफी अरसे तक रहे, एक विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त निदेशक रहे हैं, वर्तमान में जयपुर में रहते हैं। यह पुस्तक उन्होंने समर्पित की, देखिए बहुत सुंदर लिखा इन्होंने, कि उन लोगों के नाम जो यहां अपना मुकाम बिना किसी सिफारिश, बिना किसी रिश्वत या भ्रष्टाचार के बनाते हैं। जी हाँ, क्षेत्र कोई भी हो, सिफारिश के बिना या भ्रष्टाचार के बिना अपनी जगह बनाना, ऊंचे मुकाम तक पहुंचना मुश्किल है बहुत। अब मैं इस पुस्तक के बारे में बता देती हूँ। अपने जमाने की सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री साधना के जीवन की एक गाथा बताती है। बात क्वालिटी की होती है। साधना जी ने कम फिल्में की लेकिन सुपर डुपर की। क्यों कम की, उनको फिल्म फेयर अवार्ड क्यों नहीं मिला, यह इस पुस्तक में बताया गया है। यह भी इन्होंने भी प्रश्न पूछा है प्रबोध जी ने, और हम सब की तरफ से पूछा है कि इन्हें ऐसा क्यों नहीं मिला। हालांकि बाद में इनको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। साधना जी का जीवन खुली किताब रहा है, लेकिन बहुत सी बातें छुपी हुई रही हैं, वो उन्होंने इस पुस्तक में बताई हैं। और इन्होंने इसलिए ऐसा लिखा, पुस्तक में बहुत कुछ लिखा था कि पाठक और साधना जी के चाहने वाले उनके जीवन के सभी पहलुओं से रूबरू हो सकें। किताब बड़ी शिद्दत से लिखी गई है, इनमें उन घटनाओं को लिखने से गुरेज किया गया है जो साधना जी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कुछ बातें इसमें नहीं है, मुझे लगा मिसिंग लगा, पर उन्होंने संघर्ष के बारे में लिखा। और जब उन्होंने, साधना जी ने अपने माता पिता के विरोध के बावजूद R.K. नैयर, रामकृष्ण नैयर से विवाह किया, उसके बाद माता पिता के साथ उनके कैसे संबंध रहे, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। और उनकी एक बड़ी बहन थी, वो साथ आई या नहीं है, ये भी एक मिस्ट्री है। वो वहीं पाकिस्तान में रह गई। जैसा मैंने बताया कि साधना जी का जन्म 2 सितंबर 1941 में कराची, पाकिस्तान में हुआ और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 2015 मुंबई में हुई। उस वक्त ये 74 साल की थी।
तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा। और उसके बाद माँ की भूमिका और पुत्री की भूमिका पर भी कोई कलम नहीं चलाई इन्होंने। इस पत्नी के रूप में इन्होंने लिखा, अभिनेत्री के रूप में लिखा, सफलता असफलता के बारे में खूब खूब लिखा। प्रबोध जी ने हमें फिल्मी दुनिया के सच को जानने का मौका मिला इसके जरिए कि वहां कैसा, उस समय कैसा था और कैसे कितनी दुनिया कैसे बदल गई फिल्मी दुनिया। अच्छा खासा स्त्री विमर्श लिखा, कैसे स्त्री पुरुष समाज में अपनी जगह बनाती है। स्त्री के लिए कोई क्षेत्र, कोई कैरियर, उसे संघर्ष दुगना करना पड़ता है। वे अपने आप को ढालती है, अपनी शर्तों के साथ जीती है, अगर समझौता नहीं करती है और जहां आत्मसम्मान की बात आती है तो वह थोड़ा पिछड़ जाती है। ऐसा इन्होंने लिखा इसमें, और मैं खुद भी महसूस करती हूँ ये बात। अपनी योग्यता पर जो भरोसा रखती है, परिश्रमी है, ज़हीन है, उसके बावजूद कई बार वक्त साथ नहीं देता। तो ऐसा साधना जी के साथ भी हुआ। साधना कट उस जमाने में बहुत मशहूर हुआ था, उन्हें ग्रेटा गार्बो कहा जाता था। और मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न का हेयर स्टाइल वैसा था जो साधना जी को दिया, क्योंकि साधना जी का माथा थोड़ा चौड़ा था, उसे ढकने के लिए ऐसा किया और वो इतना फेमस हुआ। साधना जी की चचेरी बहन बबीता हैं, इनके चाचा फिल्मों में रोल करते थे। जय मुखर्जी के साथ इन्होंने लव इन शिमला फिल्म की, वक्त आरजू सुपर डुपर हिट रही। आ लग जा गले की ये हंसी रात हो न हो और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए थे गाने उस समय। इसके अलावा इनके पिता जब आए थे कराची से, पाकिस्तान से विस्थापन के बाद, तो इनके पिता ने किराने की दुकान चलाई और इनकी माता टीचर थी। इन्होंने भी 16 साल की उम्र में काम शुरू किया। लव इन शिमला के युवा निर्देशक आर के नैयर से इनका प्रेम हुआ, लेकिन विवाह किया 24 वर्ष की उम्र में। 1965 में इनका विवाह हुआ। मेरे महबूब में चूड़ीदार पजामा कुर्ता साधना ने पहना तो सब लोग उसे कॉपी करने लगे। युवा लड़कियां थी वो उसे बहुत, उनको पहनावे को बहुत कॉपी किया उन्होंने। यह फिल्म इनकी राजेंद्र कुमार के साथ थी। और वो कौन थी में साधना जी ने डबल रोल किया, मिस्ट्री गर्ल, तब से उन्हें कहा जाने लगा। इनके गाने थे ए नरगिसे मस्ताना, और एक था कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, ए फूलों की रानी बहारों की मलिका। घर घर गूंजने लगे ये गाने। उस समय साधना जी ने 70,000 रुपए और गहने इकट्ठे किए। अपने गहने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से मिली और उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए उन्हें दिए। 1965 के युद्ध के समय सेना के रक्षा फंड हेतु धन जमा करने के अभियान में उन्होंने दिलीप कुमार, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, मोहम्मद रफी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। सामाजिक कार्यों में साधना जी ने बहुत काम किया। वह खूबसूरत दौर था और वह स्वयं साधना जी भी सुंदर तो थी, बुद्धिमती भी थी। वे अपने पति के साथ निर्देशन में साथ भी देती थी उनका। एक मोजड़ी जूतियां यानी सुनहरी जूतियां उनको पहनाई गई एक फिल्म में। इसका एक कारण था, उनके एक पैर की एक उंगली दूसरी उंगली पर प्राकृतिक रूप से चढ़ी हुई थी, उसे छुपाने के लिए उन्हें पहनाई। और उसके बाद तो बहुत ही फेमस हो गई वह जूती। उनकी खास बात एक थी कि वे अपनी महिला सहकर्मियों के साथ खाना खाती थी। इससे जो हीरो थे, जिनमें मेल ईगो जिसको कह सकते हैं, उन्हें बहुत अजीब लगता था। वे चाहते थे कि वे उनके साथ खाना खाएं, हीरो के साथ, लेकिन वे अपनी सहकर्मियों के साथ, छोटा बड़ा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। और हरी शिवदासानी, चाचा की बेटी बबीता ने जब शादी की रणधीर कपूर के साथ, तो राज कपूर ने उन्हें काफी कुछ सुनाया, उनको जिम्मेदार ठहराया साधना जी को, जबकि इसमें साधना जी ने भी समझाया था बबीता को, लेकिन विवाह होना था क्योंकि वे दोनों प्यार में थे। लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं परोक्ष रूप में साधना जी को भुगतना पड़ा। उनके जीवन में मोड़ तब आया जब वे 25 वर्ष की थी, विवाह के 1 वर्ष बाद ही, जब उन्हें थायराइड हो गया। और उसके इलाज के लिए वे अमेरिका गई, बोस्टन गई, वहां से इलाज कराती रही, इनका चलता रहा। लेकिन पीछे से अफवाह उड़ाई गई कि पता नहीं फिल्में करेंगी ना नहीं करेंगी, फिल्में लटक जाएंगी अधर में। तो उनके साथ काम करने में जो हीरो थे वो गुरेज करने लगे। राजेश खन्ना, जितेंद्र, उन्होंने भी फिल्में शायद की थी इनके साथ, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन वे हीरो एक आध फिल्म के बाद उनसे हटने लगे, जितेंद्र भी इसमें कहा है। और धीरे धीरे
नई और अभिनेत्रियां आ गई। नूतन तो उस समय उनके समय की थी, वहीदा रहमान उनके समय उनकी खास सहेलियां थी। लेकिन धीरे धीरे नया दौर आया, नई अभिनेत्रियां आई, वे जगह लेने लगी। तो साधना जी ने चरित्र अभिनेत्री का रोल स्वीकार नहीं किया, इसकी बजाय उन्होंने संन्यास लेना उचित समझा। उस समय न्यूड वेव कहिए या न्यू वेव कहिए, उसका चलन आ गया। कहा गया कि दर्शक अब वे सब देखना चाहते हैं। साधना जी ने ऐसी कोई फिल्म नहीं की। 2013 में इंडिया टीवी ने तलाश कार्यक्रम में उन्हें इंडिया टीवी वाले समक्ष लाए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। और 2015 में इनका देहावसान हो गया 25 दिसंबर को। तो साधना जी के बारे में जो उनके शुभ चिंतक या जो उनको चाहने वाले उनके बारे में जानना चाहते हैं, वे अवश्य पढ़ें इस किताब को, उन्हें पसंद आएगी। और साधना जी के साथ साथ उस समय का दौर कैसा था, कैसे महिलाएं संघर्ष करती थी, संघर्ष आज भी करती हैं, लेकिन उस समय का संघर्ष कुछ और था, मेहनत करते थे उस समय के कलाकार। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे अगली कड़ी तक के लिए विदा दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।